नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अब इन चुनावों के लिए बीजेपी एक्टिव भी हो गई है और बीजेपी के साथ साथ एक और संस्था है जिसे भाजपा ने एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है और वो संस्था है ईडी। राजस्थान में जहां चुनावी सियासी माहौल बना हुआ है तो वहीं इसी बीच गुरुवार को ईडी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी नेताओं के घर पर जमकर रेड मारी। ईडी की जद में गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुडला के साथ साथ वैभव गहलोत भी आ गए हैं। राजस्थान में सियासी बयार बीजेपी के खिलाफ और गहलोत के साथ है। ऐसे में यह राज्य में ईडी की एंट्री होनी ही थी। इस कार्रवाई के लपेटे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे भी आ गए। बीते लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में राजनीति में अपनी एंट्री करवाने वाले वैभव गहलोत पर ईडी ने शिकंजा कसा। हालांकि जो ये चुनाव था गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्हें हारना पड़ा। मोदी लहर के चलते वैभव गहलोत 2 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए थे। उनके सामने लोकसभा चुनाव जीतने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में फिलहाल जल शक्ति मंत्री हैं। माना जा रहा है कि गहलोत एक बार फिर से अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया है। किस मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही नजर डालेंगे वैभव गहलोत के राजनीतिक करियर पर। ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा मामले में पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया है। सूत्रों के अनुसार वैभव गहलोत को मिले समन का कनेक्शन ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स और प्रमोटर शिव शंकर शर्मा, रतनकांत शर्मा और अन्य के खिलाफ ईडी की रेड से है। रेड में ईडी ने 1.2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया है। इसके पहले वैभव गहलोत पर पेपर लीक केस में भी सीबीआई समन दे चुकी है। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आपको बता दें कि वैभव गहलोत ने क्रिकेट के जरिए खुद की पहचान बनाने और छवि चमकाने की कोशिश की थी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर वैभव गहलोत है कौन। 2019 में हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत ने ताल ठोकी थी। डॉक्टर जोशी की वजह से कई जिला संगठनों ने वैभव गहलोत का समर्थन किया और वे आरसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के फिर से चुनाव हुए। 33 जिला संघों में से 30 जिला संघ वैभव गहलोत के समर्थन में आ गए थे। विरोध में चुनाव लड़ने वालों ने भी अपने नामांकन वापस ले लिए तो वैभव और उनकी पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। और अब एक बार फिर से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चर्चा में आ गए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक गहलोत एक बार फिर से अपने बेटे के लिए सेफ सीट की तलाश में थे, लेकिन उससे पहले ही चुनावी राज्यों में ईडी सक्रिय हो गई और शिकंजा कसने लगी। ऐसे में देखना होगा कि अभी और कौन कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो ईडी की रडार पर आते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।